आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। दीपांशु काबरा को पीएम मोदी के सुरक्षा की कमान बनाए गए प्रभारी। 2000 से ज्यादा जवान किए जा रहे हैं तैनात। कांग्रेस जल्द करेगी जिला अध्यक्षों की नई घोषणा। 5 जिला अध्यक्षों को कर सकती है रिपीट। एआईसीसी को रिपोर्ट सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 4708 शिक्षकों की भर्ती का आदेश हुआ जारी। सीएम साय ने की थी घोषणा। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामला। 12 नवंबर तक जेल में रहेंगे चैतन्य बघेल। कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक रिमांड। लोरमी में बड़े विकास कार्यों का शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया लोकार्पण। सरकार विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने खोला मोर्चा। शहर के विकास पर उठाए गए सवाल। सरकारी जमीनों के दुरुपयोग का आरोप। अमित बघेल के बयान पर बवाल। सिंधी और अग्रवाल समाज ने की गिरफ्तारी की मांग। विवाद को लेकर सियासी गलियारों में हलचल हुई तेज। सचिव पर 4 लाख रुपए गबन का लगा आरोप। अनुविभागीय अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। 3 नवंबर को अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी रिपोर्ट। नए केवी उपकेंद्र का भूमि पूजन। मंत्री टंकराम वर्मा रहे मौजूद। नए बिजली उपकेंद्र से शहर गांव को मिलेगा लाभ। पटवारी संभालेंगे राज्योत्सव में पार्किंग की जिम्मेदारी। उधर गिरदावरी त्रुटि सुधार का 40% काम अभी भी बाकी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। आज की पहली खबर शुरुआत होती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे की समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा सुरक्षित, संगठित और प्रभावशाली होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जनता और अतिथियों की सुविधा सर्वोपरि है, इसलिए प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी समय पर और सटीक तरीके से निभाए। बैठक में राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारी, विभाग प्रमुख और सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ाई जाए और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विशेष दल तैनात रहे। राज्योत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नया रायपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। 20 आईपीएस, 100 एडिशनल एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी समेत 5000 जवानों की नया रायपुर के हर हिस्से पर नजर रहेगी। एडीजी रैंक के अधिकारी सुरक्षा इंतजामों की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया है कि अलग अलग सेक्टरों में अफसरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी पुलिस बल बुलाए जाएंगे। जगह जगह बैरिकेडिंग की जाएगी। पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में भी भीड़ के बीच तैनात किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जल्द ही जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर सकती है। यह कदम पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन में नई नियुक्तियों के लिए उठाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 11 जिलों के अध्यक्षों में से 5 को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपी हुई है। इस संगठन में की वर्तमान स्थिति और नए नेताओं की संभावनाओं का विवरण शामिल है। इसके अलावा पार्टी के पर्यवेक्षकों ने भी एआईसीसी को अलग से रिपोर्ट सौंपकर सुझाव और समीक्षा साझा की है। हालांकि नई नियुक्तियों के बाद संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 4,708 शिक्षकों की भर्ती के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। कुल 5,000 पदों में से यह भर्ती पहले चरण के अंतर्गत की जाएगी। जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभाग के अवर सचिव ने इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि DPI को पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ महीने पहले सुशासन तिहार के दौरान धमतरी में शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था। अब उसी घोषणा के अनुरूप सरकार ने पहले चरण में 5,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड को कोर्ट ने 12 नवंबर तक बढ़ा दिया है। रिमांड अवधि समाप्त होने पर चैतन्य को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच ईडी ने विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ACB और EOW रायपुर द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंच गई। मुंगेली की खबर है, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर पालिका लोरमी स्थित मानस मंच में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने 1,71,00,000 रुपए की लागत से निर्मित मानस मंच के सौंदर्यीकरण कार्य एवं 45,47,000 रुपए की लागत से लगाए गए CCTV कैमरों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने लोरमी पंडरिया मार्ग पर शासकीय कॉलेज के गोड़खामही तक बनने वाली 88 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत वाली 4 लेन सड़क का भी भूमि पूजन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि लोरमी में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। कुल 120 करोड़ रुपए की लागत से 6 सड़कों का भूमि पूजन हुआ। उन्होंने कहा है कि सरकार विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है और जनता के आशीर्वाद से ही उन्हें प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है कि सभी मिलकर तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो ताकि प्रदेश हर क्षेत्र में समृद्धि की ओर बढ़ सके। लोरमी को 120 करोड़ रुपए के साथ सड़कों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। ये सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, लोरमी की विकास की रेखा बनेगी और तेज गति से लोरमी का विकास होगा। लोरमी का ये ऐतिहासिक मानस मंच, जहाँ पर विगत 40 साल से अधिक समय से राम कथा का आयोजन होता रहा है, ये आज भव्य और दिव्य रूप में लोरमी की जनता को समर्पित हुआ है। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 45 लाख रुपए से CCTV कैमरे लगाए गए हैं, उसका भी आज लोकार्पण हुआ है। मैं लोरमी की जनता को, लोरमी के अपने सभी परिवारजनों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर तेलदा नेवरा से है, जहां पर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष विजय सोनू मार्कंडे ने एक बयान जारी करते हुए शहर में हो रहे विकास कार्यों पर गंभीर आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जब से टंकराम वर्मा विधायक बने हैं तब से तिल्दा नेवरा का विनाश हो रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि नेवरा के दशहरा मैदान को पहले खत्म किया गया और अब गुरु घासीदास चौक के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नष्ट किया जा रहा है। विजय सोनू मार्कंडे ने कहा है कि टंकराम वर्मा के निर्देश पर शहर की महत्वपूर्ण सरकारी जमीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि बड़े कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अब शहर में पर्याप्त जगह बची ही नहीं है। दशहरा मैदान जैसी बड़ी जगह को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, जो शहर के लिए चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने हाई स्कूल मार्ग पर विद्युत सब स्टेशन के भूमि पूजन पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह जगह विद्युत सब स्टेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। विजय सोनू मार्कंडे ने यह भी कहा कि उक्त विद्युत सब स्टेशन को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। जब से टंकराम वर्मा जी क्षेत्रीय विधायक बने हैं, तब से नगर में विनाश की गतिविधियां आगे हो रही हैं। पहले तो दशहरा ग्राउंड खराब किया गया, अब जाके घासीदास चौक की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खराब किया जा रहा है। कृपया करके इस भूमि पूजा को कैंसिल किया जाए। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।